अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू ब्रेन बॉक्स। ये हमारा 13 लेक्चर है। क्लास 9th की फ़िज़िक्स के चैप्टर 3 का टॉपिक है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और दूसरा टॉपिक है सेंट्रीपिटल फोर्स। टॉपिक पर जाने से पहले हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में पढ़ते हैं। द मोशन ऑफ अ बॉडी इन अ सर्कुलर पाथ with constant speed is called uniform circular motion। जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करती है और उसकी स्पीड कांस्टेंट हो, यूनिफॉर्म स्पीड हो, तो उसकी जो मोशन है वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहलाती है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, the acceleration experienced by a body in a uniform circular motion is called centripetal acceleration। जब बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में होती है तो उसमें जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहलाती है। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ सकता है कि जब बॉडी की मोशन यूनिफॉर्म है तो फिर एक्सेलरेशन कैसे प्रोड्यूस हो रही है। तो स्टूडेंट्स, बाय डेफिनेशन वेलोसिटी दो चीज़ों से मिलकर बनी है, स्पीड प्लस डायरेक्शन। इन दोनों में से जो भी चीज़ चेंज हो जाए तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है। अब जब एक बॉडी सर्कुलर मोशन में है तो उसकी स्पीड तो कांस्टेंट है, लेकिन वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो हर पॉइंट पे चेंज होती रहती है। पहले वेलोसिटी की डायरेक्शन इस पॉइंट पे अपवर्ड है और इस दूसरे पॉइंट पे लेफ़्ट साइड की तरफ है और यहाँ पर डाउनवर्ड है। इसी तरह वेलोसिटी की डायरेक्शन हर पॉइंट पे चेंज होती रहती है और यहाँ पर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहलाती है। मैथमेटिकली सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को हम लिख सकते हैं -v² डिवाइडेड बाय r। यहाँ v उस बॉडी की वेलोसिटी है और r सर्कल का रेडियस है और इस फार्मूले की बाकायदा एक डेरिवेशन है, एक प्रूफ है। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं उस पर भी एक वीडियो बनाऊं तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, इंशाल्लाह आई विल डू इट। ये नेगेटिव साइन ये शो करता है कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमेशा सर्कल के सेंटर की तरफ होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रेड लाइन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को शो कर रही है जिसकी डायरेक्शन सर्कल के सेंटर की तरफ है। अब हम पढ़ेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स। अ फोर्स विच मूव्स अ बॉडी और टेंड्स टू मूव अ बॉडी इन अ सर्कुलर पाथ। ये वो फोर्स है जो किसी बॉडी को सर्कल में मूव कराती है या बॉडी को सर्कल में मूव करने पर मजबूर करती है। अब आपको पता है कि जहाँ पर एक्सेलरेशन होती है तो उस एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में एक फोर्स भी होती है, क्योंकि फोर्स की वजह से ही एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है। तो यहाँ पर जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है इसी की डायरेक्शन में एक फोर्स भी है जो इस बॉडी को सर्कल से दूर जाने नहीं देती, बल्कि इसको सर्कल में ही घुमाती रहती है और इस फोर्स की डायरेक्शन भी हमेशा सर्कल के सेंटर की तरफ होती है और इसी फोर्स को सेंट्रीपिटल फोर्स कहा जाता है। अब न्यूटन के सेकंड लॉ के मुताबिक फोर्स इक्वल होती है मास इनटू एक्सेलरेशन। यहाँ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है तो इसको हम AC लिखेंगे और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को अभी हमने पढ़ा है -v² डिवाइडेड बाय r। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की ये वैल्यू हम फोर्स की इक्वेशन में पुट करेंगे तो फोर्स इक्वल होगी मास इनटू -v² डिवाइडेड बाय r, या फोर्स इक्वल हो जाएगी -mv² डिवाइडेड बाय r। यहाँ पर भी माइनस का साइन फोर्स की डायरेक्शन को शो करता है जो कि हमेशा सर्कल के सेंटर की तरफ होती है और ये इक्वेशन हमें ये बताती है कि अगर उस बॉडी का मास ज़्यादा है या उसकी वेलोसिटी ज़्यादा है तो उस बॉडी को सर्कल में मूव कराने के लिए हमें ज़्यादा फोर्स चाहिए होती है।
इसी तरह फोर्स का रेडियस के साथ इन्वर्स रिलेशन है। छोटे रेडियस के लिए हमें ज़्यादा फोर्स दरकार होती है, यानी अगर सर्कल छोटा है और उसमें बॉडी को मूव कराने के लिए हमें ज़्यादा फोर्स रिक्वायर्ड होती है, और अगर सर्कल बड़ा है तो उस बड़े सर्कल में बॉडी को मूव कराने के लिए हमें ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। बड़े सर्कल के लिए हम कम फोर्स से काम चला सकते हैं। अगले लेक्चर में हम सेंट्रीपिटल फोर्स की एप्लीकेशंस को डिस्कस करेंगे। अगर यहाँ तक आपको समझ आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपसे अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।